अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि क्यों ट्रेडिशनल सिंगल पास ऑटो रिग्रेसिव आर्किटेक्चर फास्ट इंट्यूटिव सिस्टम वन इंजन की तरह काम करते हैं, तो आइए मॉडर्न एआई इंजीनियरिंग के सेंट्रल डिजाइन चैलेंज को एड्रेस करते हैं कि हम लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके एक्चुअली एक सिस्टम टू आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं। अगर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर वेट्स फिक्स्ड हैं और लेयर डेप्थ कंपाइल टाइम पर लॉग्ड है, तो हम सिंपली एक जीपीयू को किसी स्पेसिफिक टोकन के लिए सिंगल फॉरवर्ड पास के अंदर 30 एक्स्ट्रा लेयर्स रन करने के लिए नहीं कह सकते। हालांकि हम ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकते हैं कि हर फॉरवर्ड पास का आउटपुट अगले के लिए कॉन्टेक्स्ट इनपुट बन जाता है। इस सेक्शन में हम टेस्ट टाइम सर्च एल्गोरिदम के इंजीनियरिंग इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे। हम लीनियर इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड्स चेन ऑफ थॉट से स्टार्ट करेंगे, स्टोकेस्टिक एनसेंबल डिकोडिंग, सेल्फ कंसिस्टेंसी पर मूव करेंगे और एक्सप्लिसिट ट्री बेस्ड स्टेट स्पेस सर्च ट्री ऑफ थॉट्स पर एंड करेंगे। सेक्शन ब्रेक। चेन ऑफ थॉट COT वर्चुअल डेप्थ वाया कॉन्टेक्स्ट अनरोलिंग वेई एट अल 2022 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया चेन ऑफ थॉट COT प्रॉम्प्टिंग इनिशियली एक सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्रिक जैसी लग सकती है। रियलिटी में यह मॉडल के कंप्यूटेशनल ग्राफ को डायनेमिकली एक्सपेंड करने का एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, आइए कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग को कंपेयर करते हैं। द डायरेक्ट पास लिमिट। जब एक ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर एक सिंगल स्टेप में इनपुट प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दिए जाने पर फाइनल आंसर वाई प्रेडिक्ट करता है, तो यह डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। क्योंकि मॉडल को इमीडिएटली नेक्स्ट टोकन सीक्वेंस के रूप में y को एमिट करना होगा, इसलिए सारा कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग x में वेक्टर्स पर ऑपरेट होने वाली एल ट्रांसफॉर्मर लेयर्स तक ही लिमिटेड है। अगर x एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रीजनिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव में एक सटल रेस कंडीशन ढूंढना, तो x से y तक के नॉन लीनियर मैपिंग के लिए एल फीड फॉरवर्ड और अटेंशन स्टेप्स जितने कंप्लीट कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा रिलेशनल लॉजिक ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यह डायग्राम डायरेक्ट आंसरिंग के प्रोसेस को दिखाता है, जिसे सिस्टम वन थिंकिंग भी कहा जाता है, जहां फाइनल आंसर जनरेट करने के लिए एक इनपुट प्रॉम्प्ट न्यूरल नेटवर्क लेयर्स के एक सीक्वेंस के थ्रू एक सिंगल फॉरवर्ड पास से गुजरता है। चेन ऑफ थॉट अनरोलिंग। मॉडल को फाइनल आंसर y देने से पहले इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स का एक सीक्वेंस, जैसे z इक्वल टू z1 z2 थ्रू z के जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन देकर फॉर्मूलेशन इस तरह बदल जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z एंड y गिवन x इक्वल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू कैपिटल K ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z सब k गिवन x एंड z लेस देन के टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x एंड z। नोटिस कीजिए कि कंप्यूटेशनल पाइपलाइन के साथ क्या होता है। यह डायग्राम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के मल्टी स्टेप चेन ऑफ थॉट जनरेट करने के प्रोसेस को दिखाता है। सिस्टम एक इनिशियल प्रॉम्प्ट को सीक्वेंशियल मॉडल पासेज की एक सीरीज के जरिए प्रोसेस करता है, जहां हर स्टेप इंटरमीडिएट आउटपुट्स जनरेट करता है और फाइनल आंसर प्रोड्यूस करने से पहले मेमोरी में की कंप्यूटेशनल स्टेट्स को सेव करता है। हर जनरेटेड थॉट टोकन z के एल ट्रांसफॉर्मर लेयर्स को एग्जीक्यूट करता है। टोकन z के को एमिट करने के लिए सभी एल लेयर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे 2n फ्लॉप्स इन्वोक होते हैं। केवी कैश में वेक्टर्स को अपेंड करता है। जेड के जनरेशन के दौरान कंप्यूट किए गए की वैल्यू स्टेट्स मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। टोकन z के +1 के लिए इनपुट का काम करता है। जब टोकन z के +1 जनरेट हो रहा होता है, तो अटेंशन हेड्स z के कीज और वैल्यूज के अगेंस्ट एक्सप्लिसिट सॉफ्टमैक्स इनर प्रोडक्ट्स कंप्यूट कर सकते हैं। अगर कोई मॉडल के इक्वल टू 500 रीजनिंग टोकन्स की एक इंटरमीडिएट चेन जनरेट करता है, तो वो y पर कमिट करने से पहले प्रॉब्लम इंस्टेंस पर इफेक्टिवली 500 टाइम्स एल सीक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मर लेयर कंप्यूटेशंस रन करता है। इंटरमीडिएट टेक्स्ट सीक्वेंस एक एक्सटर्नल वर्किंग मेमोरी स्क्रैचपैड रैम की तरह काम करता है। पहले के थॉट स्टेप्स के दौरान एक्सट्रैक्ट की गई इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट स्पेस में एक्सप्लिसिटली राइट किया जाता है। एम्बेडिंग लुकअप के दौरान वापस कंटिन्यूअस एक्टिवेशन वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और बाद के स्टेप्स के सेल्फ अटेंशन मैट्रिसेस में इंजेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक 2। सेल्फ कंसिस्टेंसी वेरिएंस रिडक्शन ओवर रीजनिंग ट्रैजेक्टरीज। हालांकि लीनियर चेन ऑफ थॉट एक्सपेंडिंग कॉन्टेक्स्ट डेप्थ हेल्प करती है, फिर भी इंटरमीडिएट पाथ्स पर ग्रीडी डिकोडिंग नाजुक रहती है।
रीजनिंग चेन की शुरुआत में ही एक सिंगल इनकरेक्ट टोकन बाकी की जनरेशन ट्रेजेक्ट्री को डिरेल कर सकता है, जिसे एरर प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए वांग एट अल 2022 ने सेल्फ कंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस की। एक सिंगल डिटर्मिनिस्टिक ग्रीडी पाथ पर रिलाई करने के बजाय सेल्फ कंसिस्टेंसी मल्टीपल डाइवर्स रीजनिंग ट्रेजेक्ट्रीज को सैंपल करती है और फाइनल आंसर्स पर मार्जिनलाइजर करती है। यह डायग्राम सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग मेथड को दिखाता है, जहां डिफरेंट रीजनिंग पाथ्स और आंसर्स जनरेट करने के लिए एक सिंगल प्रॉम्प्ट को 0 से ज्यादा टेम्परेचर पर मल्टीपल टाइम्स सैंपल किया जाता है। फाइनल आउटपुट जनरेटेड आंसर्स के बीच मेजॉरिटी वोट लेकर डिटरमाइन किया जाता है। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मान लीजिए जेड, जो जेड1 जेड2 से लेकर जेड एन के सेट के बराबर है, एन इंडिपेंडेंट स्टोकेस्टिक इंटरमीडिएट रीजनिंग पाथ्स का एक सेट है, जिसे मॉडल के पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जेड गिवेन एक्स से सैंपल किया गया है, एक नॉन जीरो टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 0 का यूज करके। हर पाथ जेड आई एक कैंडिडेट आंसर वाई आई इन वाई पर समाप्त होता है, जहां वाई कैंडिडेट आंसर स्ट्रिंग्स का सेट है। ग्रीडी डिकोडिंग के साथ स्टैंडर्ड ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन में हम उस पाथ को चुनकर मोस्ट लाइकली आंसर वाई हैट को अप्रोक्सीमेट करते हैं, जो जॉइंट लाइकलीहुड को मैक्सिमाइज करता है। वाई हैट इक्वल टू एक्सट्रैक्ट ऑफ द आर्ग मैक्स ओवर जेड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एक्स। ये अप्रोच नाजुक हो सकती है, क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी पाथ जेड के टेल के पास अभी भी एक बारीक अरिथमेटिक ग्लिच हो सकता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी लेटेंट रीजनिंग स्पेस जेड पर मार्जिनलाइज करके ग्रीडी सिंगल पाथ सिलेक्शन को रिप्लेस करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स एक्स द सम ओवर जेड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एंड जेड गिवन एक्स विच इक्वल टू द सम ओवर जेड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन जेड एंड एक्स टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड गिवन एक्स। चूंकि सभी पॉसिबल टेक्स्ट पाथ्स जेड पर एक्सप्लिसिटली सम करना इनअट्रैक्टेबल है, हम मोंटे कार्लो सैंपलिंग के जरिए इस सम को अप्रोक्सीमेट करते हैं। वाई हैट कंसेंसस इक्वल टू द आर्ग मैक्स ओवर वाई इन सेट वाई ऑफ 1 ओवर कैपिटल एन टाइम्स द सम फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन ऑफर द इंडिकेटर फंक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ जेड सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल टू वाई, जहां इंडिकेटर फंक्शन आई 1 के बराबर है अगर निकाला गया आंसर वाई से मैच करता है, और नहीं तो 0 के बराबर है। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्यों काम करती है? स्टैटिस्टिकल वेरिएंस रिडक्शन। मॉडल के रीजनिंग स्पेस को एक नॉइजी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सोचें। एक सिंगल स्टोकेस्टिक रोलआउट में टोकन सैंपलिंग टेम्परेचर के कारण वेरिएंस होता है। ये मानते हुए कि सही रीजनिंग पाथ्स बिल्कुल उसी फाइनल आंसर इनवेरिएंट वाई स्टार पर कन्वर्ज होते हैं, जबकि गलत पाथ्स कई अलग अलग गलत आंसर्स वाई एरर 1, वाई एरर 2 और इसी तरह आगे में डाइवर्ज हो जाते हैं। एनसेंबल मेजॉरिटी वोट एक वेरिएंस रिडक्शन फिल्टर के रूप में काम करता है। अगर भी इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंगल COT सैंपल सही आंसर ढूंढता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी भी करेक्ट कि इन इंडिपेंडेंट सैंपल्स पर मेजॉरिटी वोट सही आंसर देता है, एक बाइनोमियल क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स द फ्लोर ऑफ कैपिटल n ओवर 2 + 1 2 कैपिटल N ऑफ कैपिटल N चूज के टाइम्स p2 द पावर ऑफ के टाइम्स 1 माइनस p2 द पावर ऑफ कैपिटल N माइनस के। p ग्रेटर देन 0.5 के लिए जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, p करेक्ट 1.0 की तरफ बढ़ता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी हमें एग्जीक्यूशन एक्यूरेसी के लिए टेस्ट टाइम कंप्यूट को ट्रेड करने का एक सीधा तरीका देती है। सैंपल काउंट n को बढ़ाकर हम आउटपुट एरर रेट्स को एक्सपोनेंशियल रूप से कम करने के लिए लीनियर थ्रूपुट कॉस्ट्स को स्केल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। ट्री ऑफ थॉट्स TOT थॉट स्पेस में ग्राफ सर्च, लीनियर COT और सेल्फ कंसिस्टेंसी रीजनिंग को या तो एक सिंगल कंटिन्यूअस लाइन या फिर आइसोलेटेड पैरेलल लाइंस के कलेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इंसानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, खासकर एल्गोरिदमिक डिजाइन, प्लानिंग या प्रूफ कंस्ट्रक्शन जैसे डिफिकल्ट डोमेन टास्क पर शायद ही कभी लीनियर होती है। जब एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्लान करता है, तो वे एक हाई लेवल कंपोनेंट का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि क्या यह कंकरेंसी लिमिट्स को हैंडल करता है, ये महसूस करते हैं कि यह लोड के अंदर फेल हो जाता है, बैक ट्रैक करते हैं और एक अलग आर्किटेक्चरल पैटर्न ट्राई करते हैं। इस नॉन लीनियर एक्सप्लोरेशन को ट्री ऑफ थॉट्स TOT याओ एट अल 2023 लॉन्ग 2023 द्वारा कैप्चर किया गया है। TOT टेस्ट टाइम कंप्यूट को लीनियर सीक्वेंस जनरेशन से एक डायरेक्टेड ग्राफ पर एक्सप्लिसिट स्टेट स्पेस सर्च में कन्वर्ट करता है। यह डायग्राम एक ट्री सर्च डिसीजन प्रोसेस को दिखाता है,
जैसे कि बीम सर्च या ट्री ऑफ थॉट्स, जो लैंग्वेज मॉडल रीजनिंग में यूज किया जाता है। ये एक इनिशियल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट होता है और मल्टीपल पोटेंशियल स्टेट्स में बन जाता है। हर स्टेट को इवेल्युएट और स्कोर किया जाता है, जिससे लो स्कोरिंग पाथ्स को प्रून किया जा सके, जबकि हाई स्कोरिंग पाथ्स को तब तक फॉलो किया जाता है जब तक कि एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सर्च स्पेस को फॉर्मलाइज करना। ट्री ऑफ थॉट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम 4 अलग एल्गोरिथमिक प्रिमिटिव्स का यूज करके रीजनिंग टास्क को फॉर्मुलेट करते हैं। नंबर 1, स्टेट स्पेस डेफिनेशन, ब्रैकेट में एस, एक स्टेट। एस इन एस स्टेप टी पर एक कैंडिडेट पार्शियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। एस सब टी इक्वल टू द सीक्वेंस एक्स जेड सब 1 जेड सब 2 एंड सो ऑन अप टू जेड सब टी, जहां एक्स इनिशियल प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट है और जेड 1 टू जेड टी अब तक प्रोड्यूस किए गए इंटरमीडिएट थॉट स्टेप्स हैं। थॉट जनरेटर जी, एक करंट स्टेट एस टी दिए जाने पर थॉट जनरेटर के पोटेंशियल नेक्स्ट थॉट चॉइसेस का एक सेट यील्ड करता है। ए टी इक्वल टू द सेट कंटेनिंग जेड टी प्लस 1 1, जेड टी प्लस 1 2 और इसी तरह जेड टी प्लस 1 के तक। इसे 2 स्ट्रेटेजीज के जरिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सैंपल स्ट्रेटेजी, एलएलएम से के इंडिपेंडेंट स्टोकेस्टिक कंप्लीशन प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना। प्रपोज स्ट्रेटेजी, एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड जेसन रिस्पॉन्स में के डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग नेक्स्ट स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए एलएलएम को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट करना। कैपिटल ए सब टी इज सैंपल्ड फ्रॉम द एलएलएम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स गिवन ए सब टी। स्टेट इवैल्यूएटर या वैल्यू फंक्शन वी, यह डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी ब्रांचेस पर आगे बढ़ना सही रहेगा। एक इवैल्यूएशन मॉड्यूल कैंडिडेट स्टेट्स एएसटी को स्कोर करता है। वैल्यू फंक्शन वी ऑफ एएसटी को 2 प्राइमरी तरीकों से इवैल्यूएट किया जा सकता है। वैल्यू स्कोरिंग, एलएलएम या एक स्पेशलाइज्ड क्लासिफायर को प्रॉम्प्ट करना ताकि वह एक स्केलर स्टेट क्वालिटी स्कोर वी ऑफ एएसटी असाइन करे जो 0.0 से लेकर 1.0 की रेंज में हो। क्लासिफिकेशन प्रॉम्प्टिंग, इवैल्यूएटर से श्योर, लाइकली या इम्पॉसिबल जैसे स्ट्रक्चरल टैग्स आउटपुट करने के लिए कहना। 4th, सर्च एल्गोरिदम, जी द्वारा कैंडिडेट नोड्स जनरेट करने और वी द्वारा उन्हें इवैल्यूएट करने के साथ हम ट्री पर क्लासिकल सर्च एल्गोरिदम रन कर सकते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस, यह स्टेप टी पर टॉप बी हाईएस्ट स्कोरिंग स्टेट्स बीम साइज बी को मेंटेन करता है। सभी बी स्टेट्स को एक्सपेंड करके बी टाइम्स के नेक्स्ट स्टेट्स जनरेट करता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है और स्टेप टी प्लस 1 के लिए प्रून करके वापस टॉप बी स्टेट्स पर ले आता है। यह तब आइडियल होता है जब ग्लोबल होराइजन बाउंड्स क्लियर हों। डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस, ये एक सिंगल रीजनिंग वेक्टर को एग्रेसिवली एक्सप्लोर करता है जब तक कि थ्रेशोल्ड स्कोर मिस न हो जाए या मैक्सिमम डेप्थ लिमिट हिट न हो जाए। एक बार जब कोई ब्रांच फेल हो जाती है यानी वी ऑफ एएसटी टाउ से कम हो जाता है तो सर्च पेरेंट नोड पर बैक ट्रैक करती है और अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स ट्राई करती है। यह तब आइडियल होता है जब मेमोरी फुटप्रिंट मैटर करता है या सॉल्यूशंस किसी स्पेसिफिक पाथ में काफी डीप होते हैं। सेक्शन ब्रेक, हैंड्स ऑन कोड इंप्लीमेंटेशन, एक मॉड्यूलर ट्री ऑफ थॉट्स इंजन। चलिए इन ग्राफ सर्च कॉन्सेप्ट्स को कोड में समझते हैं। हम ट्री ऑफ थॉट्स सर्च इंजन का एक मॉड्यूलर स्टैंडअलोन पायथन इंप्लीमेंटेशन बनाएंगे जो डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस, स्टेप जनरेशन, स्टेट इवैल्यूएशन, डायनेमिक प्रूनिंग और बैक ट्रैकिंग का यूज करके एक लॉजिकल कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसे बिना किसी एक्सटर्नल एपीआई एक्सेस के पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने के लिए हम एक मॉक एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट करेंगे जहां एक इंटरनल स्टेट इवैल्यूएटर लॉजिक ट्रेजेक्टरीज को स्कोर करता है। यह स्क्रिप्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करके ट्री ऑफ थॉट्स रीजनिंग फ्रेमवर्क को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह एक सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करती है जहां हर स्टेप एक रीजनिंग नोड को रिप्रेजेंट करता है। एक सिमुलेटेड लैंग्वेज मॉडल अगले स्टेप के कैंडिडेट थॉट्स के लिए जनरेटर और करंट पाथ की वायबिलिटी को स्कोर करने वाले इवैल्यूएटर दोनों की तरह काम करता है। सर्च इंजन रीजनिंग ट्री को ट्रैवर्स करता है, उन ब्रांचेस को प्रून करता है जो मिनिमम क्वालिटी स्कोर को मीट नहीं कर पाती हैं और थॉट्स के बेस्ट सीक्वेंस को ट्रैक करता है। एक डेमो एग्जीक्यूशन कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने को सिमुलेट करता है जिससे सर्च मैट्रिक्स और डिस्कवर किए ऑप्टिमल रीजनिंग पाथ प्रिंट होते हैं। एल्गोरिदम आउटपुट को एनालाइज करना, इंजन को रन करने से इंटरमीडिएट थॉट्स पर स्टेट स्पेस सर्चिंग की कोर पावर का पता चलता है। यह लॉग ट्रेस डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल स्ट्रेटेजी का यूज करके एक ट्री ऑफ थॉट्स सर्च एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को दिखाता है। प्रोसेस एक इनिशियल प्रॉम्प्ट को इवैल्यूएट करके शुरू होती है
और फिर डिफरेंट रीजनिंग स्टेप्स को स्कोर करके सिस्टमैटिकली ब्रांच पाथ्स को एक्सप्लोर करती है। वो पाथ्स जो एक स्पेसिफाइड क्वालिटी थ्रेशोल्ड से नीचे रह जाते हैं उन्हें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जबकि प्रॉमिसिंग पाथ्स को एक डीपर लेवल तक एक्सप्लोर किया जाता है। सर्च सक्सेसफुली तब कंक्लूड होती है जब एक हाई स्कोरिंग पाथ को ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरह आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए कि नोड 2 और नोड 4 पर क्या हुआ। अर्ली प्रूनिंग। जब जनरेटर ने स्टेप 1 यानी गेस नंबर्स रैंडमली प्रपोज किया तो इवैल्यूएटर ने 0.20 का वैल्यू स्कोर रिटर्न किया। क्योंकि यह हमारे थ्रेशोल्ड से कम था, जहां टाउ 0.5 के बराबर है, तो इंजन ने तुरंत उस ब्रांच को ड्रॉप कर दिया। इसने एक फ्लॉड फाउंडेशन के ऊपर स्टेप्स 2 और 3 को एक्सपेंड करने की कोशिश में एक्स्ट्रा कंप्यूट वेस्ट नहीं किया। बैक ट्रैकिंग। जब स्टेप 2 यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 0 नोड 4 पर इवैल्यूएशन में फेल हो गया तो सर्च इंजन नोड 3 तक बैक ट्रैक कर गया और उसने अल्टरनेटिव ब्रांच स्टेप 2 यानी आइसोलेट अननोन वेरिएबल x को एक्सप्लोर किया। यह सेलेक्टिव प्रूनिंग और डायनेमिक बैक ट्रैकिंग बिल्कुल वही चीज है जो सिंगल पास लीनियर ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग अपने आप नहीं कर सकती है। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट टाइम पैराडाइम्स को कंपेयर करना। यह समराइज करने के लिए कि ये इन्फ्रेंस स्ट्रेटेजीज कैसे परफॉर्मेंस के मुकाबले कंप्यूटेशनल बजट को ट्रेड ऑफ करती हैं, आइए हम उनके की सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल 6 की डायमेंशंस के अक्रॉस 3 रीजनिंग पैराडाइम्स, लीनियर चेन ऑफ थॉट, सेल्फ कंसिस्टेंसी और ट्री ऑफ थॉट्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, टोपोलॉजी के मामले में लीनियर चेन ऑफ थॉट एक सिंगल लीनियर वेक्टर यूज करता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी पैरेलल लीनियर ट्रैजेक्टरीज यूज करती है और ट्री ऑफ थॉट्स एक डायरेक्टेड सर्च ग्राफ यूटिलाइज करता है। सेकंड, कंप्यूट ओवरहेड के टर्म्स में लीनियर चेन ऑफ थॉट को के टाइम्स फ्लॉप्स पर टोकन चाहिए ही होते हैं। सेल्फ कंसिस्टेंसी से n टाइम्स के टाइम्स फ्लॉप्स पर टोकन तक स्केल करती है और ट्री ऑफ थॉट्स का डायनेमिक ओवरहेड होता है, जिसे भी रेज्ड टू द पावर ऑफ डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय फ्लॉप्स पर टोकन की तरह कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड, बैक ट्रैकिंग सपोर्ट को देखें। लीनियर चेन ऑफ थॉट और सेल्फ कंसिस्टेंसी दोनों ही कोई सपोर्ट ऑफर नहीं करते हैं, जिसमें चेन ऑफ थॉट डिटर्मिनिस्टिक फॉरवर्ड जनरेशन पर रिलाई करता है, जबकि ट्री ऑफ थॉट्स फुल स्टेट स्पेस बैक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है। फोर्थ, इवैल्यूएटर रिक्वायरमेंट्स के लिए लीनियर चेन ऑफ थॉट को किसी इवैल्यूएटर की जरूरत नहीं होती और यह इम्प्लिसिट सेल्फ जनरेशन यूटिलाइज करता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी को भी किसी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये एक सिंपल मेजॉरिटी वोट फिल्टर यूज करती है और ट्री ऑफ थॉट्स को एक एक्सप्लिसिट स्टेट इवैल्यूएटर की जरूरत होती है, जिसे वी ऑफ एस के रूप में डिनोट किया जाता है। फिफ्थ, उनके आइडियल वर्कलोड्स अलग हैं। लीनियर चेन ऑफ थॉट स्टेप बाय स्टेप अरिथमेटिक और सिंपल लॉजिक के लिए बेस्ट है। सेल्फ कंसिस्टेंसी मल्टी मॉडल वेरिएंस रिडक्शन के लिए सूटेबल है और ट्री ऑफ थॉट्स कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, कोड एग्जीक्यूशन और पजल्स के लिए आइडियल है। फाइनली, की वैल्यू कैशे फुटप्रिंट के बारे में बात करें तो लीनियर चेन ऑफ थॉट एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस यूज करता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी को n इंडिपेंडेंट सीक्वेंसेस की जरूरत होती है और ट्री ऑफ थॉट्स एक शेयर्ड ट्री स्ट्रक्चर्ड प्रीफिक्स कैशे यूटिलाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। इन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्किटेक्चरल इम्प्लीकेशंस। स्टैंडर्ड लीनियर जनरेशन से ट्री बेस्ड टेस्ट टाइम कंप्यूट पर जाने से यह बदल जाता है कि हम हाई परफॉर्मेंस LLM सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं। प्रीफिक्स के भी कैश शेयरिंग। ट्री ऑफ थॉट्स सर्च में मल्टीपल चाइल्ड नोड्स बिल्कुल एक ही पेरेंट ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलते हैं। अगर हम हर कैंडिडेट चाइल्ड ब्रांच के लिए पेरेंट टोकन्स को नैवली री इवैल्यूएट करते हैं तो हम हजारों मेमोरी एक्सेस साइकिल्स वेस्ट करते हैं। मॉडर्न इन्फ्रेंस इंजन्स जैसे कि VLLM या टेंसरआरटी LLM इसे ट्री स्ट्रक्चर्ड रेडिक्स अटेंशन मैकेनिज्म्स का यूज करके सॉल्व करते हैं। शेयर्ड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्सेस और पेरेंट इंटरमीडिएट थॉट स्टेप्स से जुड़े की वैल्यू मेमोरी ब्लॉक्स को GPU SRAM या HBM में रिटेन किया जाता है और कंकरेंट चाइल्ड ब्रांचेस में शेयर किया जाता है, जिससे रिडंडेंट फ्लॉप्स एलिमिनेट हो जाते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे रेडिक्स अटेंशन लैंग्वेज मॉडल इन्फ्रेंस के दौरान मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक सिंगल पेरेंट स्टेट टोकन कैशे ब्लॉक को मल्टीपल डिस्टिंक्ट चाइल्ड पाथ्स में ब्रांच करके की वैल्यू कैशेज को शेयर करता है। डायनामिक कंप्यूट एलोकेशन। सिस्टम वन लीनियर डिकोडिंग के तहत हर इनकमिंग रिक्वेस्ट लगभग प्रेडिक्टेबल GPU साइकिल्स कंज्यूम करती है। ट्री ऑफ थॉट्स सर्च के तहत इन्फ्रेंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक और वेरिएबल डेप्थ का हो जाता है। एक प्रॉम्प्ट टू सर्च इटरेशंस में फिनिश हो सकता है
अगर पहली ब्रांच टाउ से ऊपर स्कोर करती है, या फिर ये 5 बैक ट्रैकिंग लूप्स के अक्रॉस 50 ब्रांचेस एक्सप्लोर कर सकता है अगर शुरुआती पाथ्स अनवायबल साबित होते हैं। इसलिए सर्विंग फ्रेमवर्क्स को डायनामिक प्रीइम्पशन और इन फ्लाइट इटरेशन बैचिंग इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि कॉम्प्लेक्स ग्राफ सर्चेस के पीछे शॉर्टर रिक्वेस्ट्स को स्टॉल किए बिना हाई जीपीयू हार्डवेयर यूटिलाइजेशन मेंटेन किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। ट्री ऑफ थॉट्स जैसे एक्सप्लिसिट सर्च मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश होने के साथ एक क्रूशियल क्वेश्चन बचता है कि ऑटोमेटेड सर्च के दौरान इवैल्यूएशन स्कोर्स वी ऑफ एस कहां से आते हैं। मॉडल को स्कोर दिस स्टेप फ्रॉम 0 to 1 के साथ प्रॉम्प्ट करना नॉइजी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। रोबस्ट रिलायबल सिस्टम टू रीजनिंग सिस्टम्स बनाने के लिए हमें डेडिकेटेड न्यूरल वैल्यू एस्टिमेटर्स की ज़रूरत है जो खास तौर पर इंटरमीडिएट थॉट स्टेप्स को स्कोर करने के लिए ट्रेंड हों। ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो 23.3 प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स PRMs वर्स आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स ORMs द्वारा इनेबल्ड होती है।